गारंटीड 50% इन 12th बोर्ड्स अकाउंटेंसी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप 12th बोर्ड्स में एटलीस्ट 50% स्कोर कर सकते हो। मेरा नाम है नीरज व्यास। एज वी ऑल नो कि जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो अपना पढ़ाई कर चुके हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनका रिवीजन हो गया है और अब हो सकता है कि शायद वो पास पेपर सॉल्व करे हो। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है, जिन्होंने पूरे साल अकाउंटेंसी ढंग से पढ़ी ही नहीं है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो सारे टॉपिक्स जो आपके कोर्स का वो पार्ट कवर करते हैं, मेजर पार्ट, जिसकी हेल्प से आप एटलीस्ट 50% स्कोर कर पाओगे इन योर 12th अकाउंटेंसी बोर्ड्स एग्जाम। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं, अब ध्यान से देखना। बोर्ड पे सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनरशिप बुक का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें अपन को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब अपन प्रिपेयर करेंगे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, और जब हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन देंगे तो कैसे कैसे सैलरी और कमीशन देंगे। उसके अलावा इसी चैप्टर में से एक टॉपिक और है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का एक क्वेश्चन आ सकता है विच कैन कैरी 4 मार्क्स। 4 मार्क का क्वेश्चन इसका आ सकता है, तो ये टॉपिक छोड़ के मत जाना। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मुझे पता है ये तीनों बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अकाउंट्स में एक रूल है अपना कि कभी भी जीरो नहीं मिलता। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो एटलीस्ट जहां तक अटेम्प्ट करा है वहां तक के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो भले अपन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट जितना आता है उतना करें ताकि जितना किया उसके मार्क्स मिल जाए। तो ये टॉपिक मत छोड़ना आप एडमिशन का कि ये तीनों बनाना है, आने चाहिए। उसके बाद आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर का 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसमें अपन को बोला जाएगा डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, कि जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसका अपन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके साथ साथ उसमें क्या कैलकुलेट करना है कि उसके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। फिर आता है अपना डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसके अंदर अपन को मेजरली ध्यान रखना है इसकी जर्नल एंट्रीज पे, कि जब फर्म डिसॉल्व होगी तो एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स रियलाइज कैसे होंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे कैसे होगा। ये एंट्रीज जो है वो अपन को लर्न करनी पड़ेगी और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है शेयर्स। शेयर्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अब मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप मेजरली 2 टॉपिक्स ही पढ़े शेयर्स के अंदर। 2 टॉपिक्स कौन से, एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि जब हम शेयर इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और सम रनिंग बिजनेस। और इसके साथ साथ एक टॉपिक और है यहाँ पे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अ बैलेंस शीट, कि हम जब शेयर्स इशू करेंगे तब हमको बोला जाएगा कि आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का 3 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा, तो वो ध्यान रखना। उसके बाद आता है अपने पास इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो उसमें जो पहला टॉपिक है अपना इस चैप्टर का दैट इज इशू और रिडम्पशन का केसेस है, कि हमने इशू किस पे करा, रिडम्पशन किस पे करा। फॉर एन एग्जांपल, इशू अगर अपन ने करा पार पे तो रिडम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे। इशू करा प्रीमियम पे तो रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। ऐसे कुछ 6 केसेस है, तो 6 केसेस हमको लर्न करने हैं और उसकी एंट्रीज लर्न करनी है ताकि एग्जाम में जब आए तो हम इजीली कर पाए। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कि जब हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देंगे तो कैसे कैसे दे सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री। उसके बाद आता है अपने पास थर्ड बुक। जो हमारी थर्ड बुक है उसके अंदर बेसिकली 4 चैप्टर्स है अपने पास, बट अपन ध्यान रखेंगे अभी सिर्फ 3 चैप्टर्स का, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी लर्न करनी है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बैलेंस शीट के हेड्स और सब हेड्स लर्न करने की, कौन सी चीज का हेड क्या है, कौन सी चीज का सब हेड क्या है, और सेकंड चैप्टर दैट इज अ कंप्लीट थ्योरी। और लास्ट में अपने पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, बट मैंने तुमको पहले ही ये चीज बोल दी कि हमको पूरा क्वेश्चन अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जितना क्वेश्चन आता है उतना अटेम्प्ट करो, उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हमको दिला सकते हैं मिनिमम 50% आपके पेपर में। तो एक शेड्यूल बनाओ, 22 सेकंड को आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म होगा। 20 सेकंड से अगर स्टार्ट करते हो तो टिल 29th of February अगर आप पर डे भी एक एक टॉपिक कवर करोगे तो आपका 8 डेज के अंदर
50% स्कोर इजीली हो जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये शेड्यूल फॉलो करो। ये स्पेशली आपके लिए, कोई भी डाउट आता है मेरा फोन नंबर नीचे गिवन है, उस पर कॉल कर लेना। नोट्स चाहिए, कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए, वेदर यू आर माई स्टूडेंट और नॉट, आई एम रेडी टू हेल्प यू। और मुझे पता है हम मिलकर मिनिमम 50% तो अकाउंट्स में मार्क्स लेकर ही आएंगे।